नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर आप सभी को चतुर्थी तिथि के दिन पर यह छोटा सा दुर्लभ उपाय करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा किस समय की बात हो रही है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि यानी कि आषाढ़ मास में चल रही इस पवित्र समय पर यानी कि नवरात्रि के इस पवित्र दुर्लभ समय पर चतुर्थी तिथि पर आप सभी को यह छोटा सा अनोखा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि 7 बूंद जल वाला यह उपाय है। 7 बूंद जल वाला यह उपाय अर्थात यानी कि जल वाला यह उपाय जो कि आप सभी के जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा, नष्ट करेगा, समाप्त करेगा, खत्म करेगा। जो कि 7 दिनों में आपकी पुरानी से पुरानी कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग दोष हो जिसकी दवा चल रही है और आपकी वह बीमारी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है, या फिर आपको हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश आप बीमार होते रहते हैं, आपकी जो बीमारी है वह ठीक नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर प्रकार से बीमारी ठीक हो जाएगी। आप तंदुरुस्त और तरोताज़ा होंगे और भगवान की अनुकंपा कृपा पाने का प्राप्ति सौभाग्य में बनेंगे और उनकी सेवा अर्चना आप कर सकेंगे। तो कैसे करना है चतुर्थी तिथि के इस दुर्लभ दिन पर नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के इस पावन समय में हम सभी को एक छोटा-सा उपाय संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से उनकी कथा में द्वारा बताए गए छोटे से उपाय को कि कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। देखिए, तो जैसा कि हमने बात करी थी अभी कि इस उपाय को हम करेंगे नवरात्रि के समय में, और इस उपाय को हम सभी को सबसे पहले हम बात करते हैं कितने दिनों तक करना है। तो नवरात्रि के हम किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस दिन देख रहे हैं हम उसी दिन से इस वीडियो को यानी कि इस उपाय को कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे जीवन में हमें तंदुरुस्त बनाएगा, तरोताज़ा बनाएगा, साथ ही साथ हमारे जीवन में बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विनय, विवेक की भी प्राप्ति कराएगा, भगवान गणेश जी की भी अनुकंपा, कृपा की प्राप्ति होगी। यदि हम चतुर्थी को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नवरात्रि के किसी भी अन्य दिनों से इसे करना प्रारंभ कर सकते हैं और इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, वह आपके शरीर से, आपके जीवन से संपूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है? हमें दुर्वा लेनी है। दुर्वा कितनी लेंगे? 3, 5, 7, 1 दुर्वा भी है तो भी चल जाएगा। इससे अतिरिक्त भी ले सकते हैं, तो 3, 5, 7 इस प्रकार से हमें दुर्वा लेकर के एक धागे में गाँठ बना करके बाँध लेनी है, इकट्ठा कर लेना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। या अन्यथा आप चाहो तो एक दुर्वा से भी इस उपाय को कर सकते हो। साथ ही साथ एक बेलपत्री लेंगे, जो कि कहीं से भी कटी-पिटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शुद्ध और पवित्र बेलपत्री होनी चाहिए। इसको थोड़ा-सा जल से धुल करके शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। ठीक, साथ ही साथ लेंगे हम 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे। ठीक, ये 3 सामग्री ले ली, दुर्वा ले लिया, बेलपत्री ले ली, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया है। इतना ले लिया। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, अब नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, ठीक है, गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि अर्थात आप सभी को अपना उपाय बहुत ही चुपचाप और शांति के तरीके से करना है। अब आप कहाँ पहुँचेंगे? भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे अपने घर के नज़दीकी, कब? सुबह के समय पे। वहाँ पहुँच कर के क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपके पास दुर्वा है, यह दुर्वा आपको 3 बार इस नाम मंत्र का जाप करना है, नंदीश्वर महादेव। क्या नाम लेंगे? नंदीश्वर महादेव जी का 3 बार नाम लेंगे। दुर्वा को अपनी हथेली में लेंगे, सीधे हाथ की हथेली में 3 बार नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और यह दुर्वा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ठीक, कितना कर दिया? समर्पित कर दिया 3 बार नाम लेकर के। इसके बाद अब आपको बेलपत्री ठीक उसी प्रकार से लेनी है जैसे आपने दुर्वा में हथेली में ली थी। बेलपत्री को सबसे पहले हथेली में लेंगे, 3 बार इस नाम मंत्र का जप करेंगे और फिर बेलपत्री भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। कुछ इस प्रकार से समर्पित करिएगा जैसा कि अभी आप यहाँ पर चित्र में देख करके समझ पा रहे होंगे वीडियो में, कि जो चिकना वाला हिस्सा है वह भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श रहे और जो खुरदरा वाला हिस्सा है, जिस तरफ लकड़ी उभरी हुई रहती है, बेलपत्री की जो टहनियाँ रहती हैं, जो उसकी से रेखाएँ हैं, जो उसकी जड़ियाँ हैं, वह जो उभरी रहती हैं ऊपर की तरफ रहे। कहने का तात्पर्य यदि सरल भाषा में कहें तो खुरदरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे, भगवान शिव जी को स्पर्श हो। और एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्री की जो डंडी है उसका मुख जो है जलाधारी की अंतिम छोर की तरफ रहे, यानी कि माता सुख सुंदरी जी की तरफ उसका छोर रहना चाहिए। ठीक, इतना कर दिया। अब इस उपाय को कौन कर सकते हैं? तो इस उपाय को देखिए माताएँ, बहनें भी कर सकती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई-बहन के लिए। बच्चे भी स्वयं के लिए कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को स्वयं के लिए भी कर सकता है और अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकता है। बड़े-बुजुर्ग भी कर सकते हैं और छोटे बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है यह उपाय हर एक व्यक्ति कर सकता है, स्वयं के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। स्वयं के लिए खुद से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। यदि आप मंदिर जाते हैं, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, स्वयं एक तप करके भगवान शिव जी से विनती करते हैं, तो और भी ज़्यादा आपको अत्यंत लाभदायक और फलदायक सिद्ध होता है यह उपाय। और यदि आपकी माताएँ-बहनें या कोई अन्य व्यक्ति करता है तो भी अच्छी बात है। तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप इस उपाय को स्वयं करें। अब जे आपने हरा मूँग
माफ करिएगा, आपने दुर्वा और बेलपत्री समर्पित कर दी है। अब आपके पास जो जल का पात्र बचा है 1 लोटा शुद्ध जल, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे नंदीश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए। नंदी भगवान जो कि आपके जीवन को हर प्रकार से, हर तरीके से, हर कष्टों से मुक्त कराएंगे, हर प्रकार से रोग से, बीमारी से, हर पीड़ा से आपको मुक्त कराएंगे। तो नंदीश्वर महादेव जी का अब आपको जल समर्पित करते वक्त 11 बार नाम मंत्र का जाप उच्चारण करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के बाद इसी जल के पात्र को, इसी लोटे को, इसी कलश को कहेंगे हम, तो इसी जलाधारी के अंतिम छोर के नीचे लगा देना है। जितना भी, अब आप कहोगे कि भैया 11 बार नाम लेते लेते हमने जल समर्पित करा तो बहुत ज्यादा जल तो हमारा नीचे बह गया, तो अब हम क्या करें, कितना बहुत कम आया होगा। जितना भी जल आए, थोड़ा सा जल आता है, बहुत ही आधा लोटा जल आता है, आधी कटोरी आता है, 3-4 चम्मच जल आता है, कोई बात नहीं, 3-4 चम्मच जितना भी जल आ जाए उसको ले ले, घर में आ जाए। जब लेकर घर आए तो नंदीश्वर महादेव जी से प्रार्थना याचना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं इसे औषधि के रूप में लेकर के जा रहा हूँ। कृपया करके आप अपनी अनुकंपा कृपा मुझ पर इस प्रकार बनाएं कि मैं जिस पीड़ा से, जिस बीमारी से, जिस रोग से ग्रसित चल रहा हूँ, पीड़ित चल रहा हूँ, यह बीमारी, यह रोग मेरे जीवन से दूर हो, ताकि मैं आपकी अनुकंपा कृपा का प्राप्ति और लाभी लोभी बन सकूं, यानी कि प्राप्त कर सकूं, मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो और मैं भी आपकी सेवा अर्चना पूरी निष्ठा, पूरी सच्ची भावना से कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वह जल का पात्र लेकर के चले आना है। देखिए, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए, अपने आप को भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार की जाती है। और खास तौर पर जब आप भगवान शिव जी के भक्तों के समक्ष यदि ऐसी प्रार्थना करते हैं, नंदी जी जो हैं भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं, और उनके समक्ष जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर नंदी जी की अनुकंपा कृपा बहुत ही जल्द से जल्द आपके ऊपर बरसती है। अब इस जल के पात्र को जब आप घर लेकर के आएंगे, तो आपको इस जल को ग्रहण कर लेना है। जैसे ही लेकर के आते हैं, तो आप उसके तुरंत बाद इसी जल के पात्र से मत ग्रहण करिएगा, कलश से आप किसी दूसरे पात्र में उस जल को निकालिएगा। और जितना भी जल है, तो 3 बार आप एक बार नंदीश्वर महादेव जी को स्मरण करें मन में, और मन ही मन उनसे प्रार्थना याचना करें और इस जल को ग्रहण कर लें। ऐसा लगातार आपको निरंतर 7 दिनों तक एक लगातार करना है। आप अपनी दवा के साथ इसको रेगुलर रख सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी कर सकते हैं, अपनी दवा चलने देंगे और इसको भी ग्रहण करेंगे, ताकि जो आपकी जैसा जीवन में जो बीमारी है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वह धीरे-धीरे समाप्त होती जाए, नीचे की तरफ जाए, और आपका जीवन एक ऊर्जावान, एक शक्तिवान, एक अलग ही अनोखी शक्ति के साथ-साथ आपका जीवन एक अलग ऊर्जा और गति के साथ ऊपर की तरफ उठे। तो इस प्रकार से आप सभी को यह उपाय करना है। नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है, पवित्र समय चल रहा है, तो इस पवित्र समय पे ज़रूर करेंगे। सावन मास के पहले का नवरात्रि का जो समय है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा आप सभी के लिए। इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा, ताकि आप सभी भी अपने जीवन से हर प्रकार से बीमारियों से ग्रसित से दूर हो सकें। 7 दिनों के अंदर अपनी हर प्रकार की बीमारियों को दूर करें, और साथ ही साथ भगवान शिव जी की सेवा करने का मौका और लाभ उठा सकें। तो कैसे करना था, किस प्रकार करना था, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी चल रही जिससे आप बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, चाहे वह पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, सर से संबंधित कोई बीमारी हो, बदन में कहीं दर्द रहता है, किसी जोड़ों में दर्द रहता है, या कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश आपको कोई ना कोई बाहर से बीमारियां आ जाती है, यानी कि हर हफ्ते 15 दिन, 1 डेढ़ महीने में आपको कहीं बुखार, तो कहीं सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी बीमारियां होती रहती हैं, तो भी आप सभी को 7 बूंद जल वाला, यानी कि ये छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था, संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से, उन्हीं के निर्देशानुसार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे इस उपाय को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ भी मन में संशय हो, तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।